कमाते तो सब हैं, पर महीने के आखिर में जेब खाली क्यों हो जाती है? क्योंकि कामयाब वो है जो बचाना जानता है। तो चलिए मेरी डायरी से आज बचत के राज खोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे और अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जिस किसी के पास भी मेरी ये वीडियो पहुँचे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। देखिए, बचत का मतलब ये नहीं कि आप कंजूसी करें, बल्कि बचत का मतलब ये है कि आप बेहतर प्लानिंग करें। बचत का मतलब ये हरगिज़ नहीं कि आप अपनी ज़रूरियात को ही मार दें। इसका असल मकसद है इमरजेंसी फंड तैयार करना। जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है, अच्छा वक्त हो या बुरा, आपके पास जमा पूंजी ज़रूर होनी चाहिए ताकि आपको किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। लेकिन सवाल ये है कि बचत करें कैसे? आजकल के इस महंगाई के दौर में जहां बच्चों की फीसें, दूध के बिल, बिजली के बिल या गैस के बिल और इसके अलावा महीने भर का राशन, इन सब ने मिडिल क्लास फैमिली की कमर तोड़ के रख दी है। फिर भी थोड़ी सी कोशिश करें तो आप अपनी लाइफ को पुरसुकून बना सकती हैं। मिसाल के तौर पर आप अपनी आमदनी का 50% जो है वो अपनी ज़रूरियात के लिए, 30% अपनी ख्वाहिशात के लिए और 20% लाजमी बचत करें। रोज़ाना की फजूल खर्ची जैसे बाहर का खाना या शॉपिंग वगैरह इसको कम कर दें। अपने बचत किए हुए पैसों को भी आप अलग से रखें, या तो किसी बैंक में अकाउंट में ओपन करवा लें, वहां पे रख लें, या फिर अपने घर में गुल्लक लेकर रख लें ताकि आपके बचत किए हुए पैसे खर्च ना हो सके। इसी तरह से जब आपके हाथ में आपके पूरे महीने की कमाई आए तो बचत का हिस्सा सबसे पहले अलग कर लें, चाहे वो थोड़ा सा ही क्यों ना हो। जब भी कोई ऐसी चीज देखें जो आपका लेने का दिल करे, जैसे कोई नया सूट या ज्वेलरी वगैरह, तो उसे फौरन ना खरीदें, बल्कि 24 घंटे का इंतजार करें। अक्सर अगले दिन तक वो शौक खत्म हो जाता है और आप फजूल खर्ची से बच जाते हैं। घर का राशन लेने से पहले हमेशा किचन की इन्वेंट्री ज़रूर चेक करें, क्योंकि हम अक्सर वही चीज़ें दोबारा ले आते हैं जो पहले से ही घर में मौजूद होती हैं। इसीलिए बेहतर है कि आप शॉपिंग करने से पहले, घर का सामान खरीदने से पहले एक लिस्ट बना लिया करें, क्योंकि ये बचत का सबसे आसान रास्ता है। इसी तरह से आप अपने बिल्स और यूटिलिटी बिल्स में भी कमी कर सकती हैं, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा हिडन खर्चा है। दिन के वक्त कुदरती रोशनी का इस्तेमाल करें, अननेसेसरी लाइट्स और फैंस वगैरह को बंद रखें। ये छोटी छोटी आदतें महीने के आखिर में बिल्स में हजारों रुपए बचा सकती हैं। इसी तरह से बचत का एक तरीका ये भी है कि जो काम आप बाहर से पैसे देकर करवाती हैं वो खुद सीखें। मसलन छोटी मोटी टेलरिंग, घर की डेकोर या खास किस्म का खाना जो अक्सर बच्चे बाहर से मंगवा कर खाते हैं, वो बहुत ही कम पैसों में घर पर भी आराम से और अच्छे अंदाज से तैयार किया जा सकता है। देखिए, जब आपके पास बचत होती है ना, तो आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है और आप पुरसुकून नींद सोते हैं, क्योंकि आपको मालूम होता है कि बच्चों की एजुकेशन, घर की ज़रूरियात या किसी मेडिकल इमरजेंसी के लिए आप तैयार हैं। और ये आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करता है। याद रखें कि कतरा कतरा ही दरिया बनता है। आज से ही थोड़ा थोड़ा बचाना शुरू करें। आप देखेंगे कि कुछ ही महीनों में आपकी माली हालत कितनी बेहतर हो जाएगी। इसी तरह से एक तरीका ये भी है कि आपने जितनी भी बचत की हुई हो उससे आप कुछ गोल्ड ले लें, कोई कमेटी वगैरह डाल लें या किसी छोटे मोटे कारोबार में लगाएं जहां से वो बचत और मुनाफा दे सके, क्योंकि यही असली बचत होती है जो आपके बुरे वक्त में आपके काम आती है। मैंने देखा है कि लोग अक्सर सोचते हैं कि जब मेरे पास लाखों रुपए आएंगे तभी बचत शुरू करेंगे, जबकि ये सोच गलत है। अगर आप रोजाना सिर्फ 50 या 100 रुपए भी अलग रखें तो महीने के आखिर में 3,000 बन जाते हैं और साल के आखिर में 36,000। ये छोटी सी रकम मुश्किल वक्त में बहुत बड़ा सहारा बनती है। जब आप पैसा बचाना शुरू करते हैं तो आपकी पैसा खर्च करने की तलब खुद ही कम होने लगती है। आजकल के दौर में जब महंगाई तेजी से बढ़ रही है तो बचत सिर्फ एक शौक नहीं बल्कि जरूरत है। अगर आज आपने थोड़ा थोड़ा ना बचाया तो कल को अचानक से आने वाला खर्चा, जैसे बच्चों की फीस, घर की मरम्मत या बीमारी, तो इसके लिए आपको कर्जा लेना पड़ सकता है। ये बचत आपको उसी कर्जे की जंजीरों से आजाद करती है। जब आपके पास बैकअप होता है ना, तो आप बिला झिझक नया काम शुरू करने का रिस्क भी ले सकते हो। बचत करने का सबसे बेहतरीन वक्त कल नहीं बल्कि आज है। तो आज ही से बचत की आदत को अपनाएं ताकि आपका आने वाला वक्त परेशानियों से पाक और खुशहाली से भरपूर हो। अपने लिए और अपने प्यारों के सुकून के लिए बचत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं, क्योंकि आज का एक बचाया हुआ रुपया कल के दो कमाए हुए रुपयों के बराबर है।
امید کرتی ہوں کہ میری اس چھوٹی سی کوشش کو آپ ضرور پسند کریں گے۔ اگر میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا اور اپنے پیاروں کا بھی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔